परिणाम प्राप्त हुआ है उसमें एक नवीन प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्यालय के पूर्व सोसाइटी द्वारा मेंबर बनाए गए थे, उनका कोई इस प्रकार वो मेंबर बयान उचित नहीं है, उसमें क्षमा चाहते हैं। सन 14 में विद्यालय प्रबंधक सुशील कुमार नहीं है, वो मेंबर नहीं बनाएंगे। मेरे यहाँ रसीद मौजूद है, रसीद कटी सेक्रेटरी के सामने। हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज एक मैंने यहाँ पर प्रेस वार्ता लिखी है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज का 4 साल पूरे हो चुके हैं और जिस कमेटी को मैं 4 महीने पहले भंग कर चुका हूँ। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हमारे हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज में जल्द से जल्द चुनाव हो और जो तथाकथित हमारे सेक्रेटरी हैं प्रदेश खंडन से चाहता हूँ कि वो हमें हिसाब दें, क्योंकि कोई भी उन्होंने अपने जो एक पता नहीं किसने मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग में उनका नाम न किसी का, और कल 26 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज में। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो अपना कम से कम हिसाब समाज के सामने रखें। समाज के सामने हिसाब रखेंगे तभी तो इस समाज देखेगा क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। जब विधि नहीं मालूम पड़ेगा तो वहाँ इतनी जल्दी मीटिंग में कौन क्या कह सकता है या क्या समझ सकता है। तो हम चाहते हैं कि पहले मीटिंग से पहले हिसाब दिया जाए और सभी हमारे जो हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज सदस्य हैं उन सभी से ये प्रपत्र बांटे जाए, जिससे ये मालूम पड़ जाए क्या खर्चा हुआ, क्या बचा और क्या रह गया। क्या क्या अनियमितताएं सब देखने को मिली? हमें हीरालाल बाल सैनी इंटर कॉलेज को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर के कमरे हैं जो किसी टाइम के गाड़ी के द्वारा बने हुए हैं और उन कमरों के ऊपर एक जबरदस्त लेंटर पड़ा हुआ है, जो कि मेरे कहने पर के भाई ये गाड़ी के चिन्हे हुए हैं, नीचे से इनकी बिल्डिंग हिली हुई है, नींव इनमें मजबूत नहीं है और उन पर न तो ये पैसा बताया जा रहा, कभी कहते हैं मैंने 2 लाख खर्च किए, कभी कहते हैं 15 लाख खर्च किए, कभी मैंने 20 लाख खर्च किए। इसी बात को लेकर वो हर बार यही कहते रहते हैं कि आप कौन होते हो पूछने वाले, सेक्रेटरी मैं हूँ या आप? भाई मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष होने के नाते जब मुझसे अनुमति आप नहीं लोगे, जहाँ आपने शुरू में अनुमति ली थी 15,000 की, अब कहते हो कि मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए। हमारा एक प्रेम निवेदन और है कि हम चाहते हैं इस कॉलेज में 125 खोलने के लिए 125 खोलने के लिए हमने पैसा समाज से इकट्ठा किया, जिससे हमारे समाज के बच्चे और अन्य समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और जिससे हमारे कॉलेज का भविष्य भी अच्छा रहेगा, जो हम एक 125 खोलकर बच्चों के भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो मतलब वर्तमान में वर्चस्व की लड़ाई के चलते तो कॉलेज का विकास जो है अवरुद्ध है, जो है कहीं ना कहीं नहीं वो हाँ इस टाइम जब ऑलरेडी जब सचिव जो हमारे अपनी मनमानी से उल्टा सीधा खर्च कर रहे हैं, जो कायदे में खर्च होना था वो सही नहीं हो पाया। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राजीव किशन हैं जो कि मेरे साथ कॉलेज में है, मैं चाहता हूं कि वो भी आप उनसे अपनी पूरी बात रखें, उसके बाद अगर कहीं कोई बात होगी तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि एकल चुनाव होना चाहिए और सभी जितने बार हमारे सदस्य हैं, नए सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, सभी वोट डालने का अधिकार मिले और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाए, जिससे संख्या बढ़ेगी और हमारे कॉलेज स्कूल का विकास होगा। और हमारा विशेष काम है 125 होना है, 1 से लेके प्ले से लेके 5 तक का स्कूल खुले, जिससे हमारे हीरालाल बाल सैनी में जो कि एक थोड़ी सी और हम उस विद्यालय को अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ाएं और आगे अपने विद्यालय का भविष्य बढ़ाएं। आपके माध्यम से आवाज समाज तक जाए, जो गलती अध्यक्ष महोदय ने जिस रूप में भी उनको एक सह प्रबंधक के पद में हारे हुए को प्रबंधक बना करके जो भूल करी, उसका अफसोस आपको स्वयं भी है और उसका खामियाजा आप स्वयं के साथ साथ पूरा समाज भी भुगत रहा है। क्या कहेंगे, हठधर्मिता है ये निश्चित रूप से। दूसरा, जब अध्यक्ष महोदय ने ये अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया अपनी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, और उसके बाद अगर ऐसी कोई बात सुनने में आ रही है कि कल कोई बैठक है, तो मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष किस हैसियत से हटे और किसने हटाई। ये कारण अभी तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि किसने हटाया, किसको अधिकार क्षेत्र था। ये तो मालूम है कि अध्यक्ष को अधिकार होता है कार्यकारिणी भंग करने का, और भंग के बावजूद अध्यक्ष भंग हो गए, ये समझ से परे है। दूसरा, जो मेंबर प्रबंधक महोदय ने जो बनाए हैं
पूर्व प्रबंधक नहीं, क्योंकि वो एकल संचालन के कारण DIOF के माध्यम से ही कोई भी, चाहे वो मीटिंग हो या चाहे वो खर्च के रूप में हो, वो उनके संज्ञान में डाल करके ही कुछ भी संभव है। अगर ऐसा है तो वो निश्चित रूप से गलत है। तो अभी अगर अनियमितता नहीं रुकी तो आगे क्या अधिकारियों को दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इसमें मेरी सहभागिता कम रही, क्योंकि मुझे वो विपक्ष के ग्रुप का मानते थे, चाहे वो अध्यक्ष जी रहे या अन्य लोग, तो उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। दूसरा, जो उन्होंने 5100 रुपए के संरक्षक सदस्य बनाए, मेरा मानना यह है कि उनको भी मिले, चाहे वो DIOF की परमिशन से उनको सदस्यता का वो मिले, परमिशन, अनुमति मिले और वोट डालने का अधिकार मिले। और पूर्व में इन्हीं प्रबंधक महोदय ने 6 से 90 मेंबरों को भी अनुमोदित किया था, जिसको वो आज ये कहते हैं कि वो नहीं है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं? 690 मेंबरों के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। मैं उन सदस्यों की तरफ से ये मांग करता हूं कि उनको जब पूर्व में अनुमति मिल गई और आज कहें हम कि नहीं मिली है, तो क्या 5000 रुपए देने वालों का भविष्य सुरक्षित होगा? क्या उनको भी वोटिंग अधिकार होगा? ये समझ से परे है मेरी। वो कटिंग अखबारों की लोगों पे समाज में है। 690 सदस्यों को अनुमति मिली, वोट डालने के अधिकार मिले, अनुमोदित हुआ, मिनट बुक में आया, और आज मैं ये कह दूं कि उनका वोटिंग अधिकार नहीं है, तो ये निश्चित रूप से उन सदस्यों के साथ वास्तव में खिलवाड़ है। या उनके पैसे वापस हों सोसाइटी से, और कहीं इस संचय में तो 5100 वाले भी सदस्य रहेंगे कि आज हमारे साथ तो अनुमति मिल रही है, कल हमको भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये भय व्याप्त है समाज के उन मेंबरों में जिन्होंने कॉलेज हित में दान दिया है। कहीं ना कहीं समाज की भी इसमें जो है, मैं तो उन सभी के लिए जिनकी रसीद कट चुकी है और कॉलेज के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा काटी गई है और कॉलेज के उस पर नाम छपा हुआ है, उन्हें नहीं मालूम, उन्होंने केवल मैनेजमेंट वालों को दिए हैं वो पैसे, जो मैनेजमेंट कमेटी में है। तो वो शिकार क्यों? रास्ता चलते को नहीं दिए हैं। ये मेरा